इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महायुति में बागियों ने टेंशन बढ़ा दी। एनसीपी अजित गुट के नेता नवाब मलिक का बयान, मैं अपना पर्चा वापस नहीं लूंगा, अब पीछे देखने का कोई सवाल ही नहीं। नवाब मलिक का यह कहना है। नवाब मलिक आगे कहते हैं कि बीजेपी और शिंदे गुट मुझे हराना चाहते हैं। हमारे साथ नवाब मलिक जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, कल नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। क्या बीजेपी या एनसीपी, आप ही के दल या किसी का ऐसा दबाव है आप पर कि आप नामांकन वापस लीजिए? क्योंकि महायुति के दो उम्मीदवार आप जहां से खड़े हैं वहां पर खड़े हैं। देखिए, महायुति का उम्मीदवार है, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूँ। खुलेआम बीजेपी के लोगों ने कहा है कि वे शिवसेना के उम्मीदवार के साथ हैं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है, मैंने नामांकन भरा है, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मुझ पर ना कोई दबाव है, ना कोई मुझसे कह रहा है कि आप वापस लें। जब उन्हें विश्वास है कि मैं चुनाव लड़के जीतूंगा, इसीलिए हमारे नेताओं ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। लाख विरोध हो फिर भी हम चुनाव जीतेंगे। बीजेपी के सूत्र कहते हैं कि वो लगातार पहले ही अजित पवार ने कहा था कि वो आपको टिकट नहीं देंगे, लेकिन अचानक से आपको टिकट दिया। किसी तरह का दबाव अजित पवार पर है? अगर दबाव में अजित पवार आते तो मुझे चुनाव में एबी फॉर्म जारी करते। कहीं ना कहीं वो दबाव में नहीं है। हमारी पार्टी का एक सामूहिक निर्णय है कि मुझे चुनाव लड़ाया जाए। मैंने नामांकन भरा है, अब नामांकन वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रही है, लेकिन एक बात साफ कर दूं कि लोकसभा में मात्र 28,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। जो भी चुनाव लड़ेगा, एक उत्तर भारत में कहावत मशहूर है कि भाटा बाढ़ के लौकी ना होए, तो 28,000 से ज़्यादा वो पा नहीं सकते। जो भी कितना भी विरोध कर लें, 8,000 के भीतर ही शिवसेना का उम्मीदवार सिमटेगा और हम भारी मतों से जीतेंगे। क्या महाराष्ट्र की कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट के लिए पार्टियां तैयार हैं, जैसे कि एक ही गठबंधन में दो उम्मीदवार खड़े हैं? नहीं, इस तरह से मुझे भी रिपोर्ट आ रही है कि चाहे एमबीए हो, चाहे महाविकास आघाड़ी हो या महायुति हो, हर जगह पे अलग अलग दलों के उम्मीदवार हैं। अब जब तक नामांकन वापस लेने का समय बीत नहीं जाता है, जब तक ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट है कि हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे जो चुनाव लड़े या ना लड़े, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे। क्या आपको मनाने की कोशिश की जा रही है? मुझसे तो किसी नेता ने आज तक बात नहीं की। मुझे उम्मीदवार बनाया गया है, इसीलिए बनाया गया है कि मैं चुनाव लड़ूं। मुझे कौन बनाएगा? मेरा विरोध हो रहा है। हम तमाम विरोध के बावजूद दोनों सीटें जीतेंगे। महाराष्ट्र ये जानना चाहता है, क्योंकि हर एक किसी की नज़र आपकी सीट पर है। आप महायुति के घटक दल हैं, लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि मैं एनसीपी की टिकट से लड़ रहा हूं। तो क्या आप महायुति में हैं या सिर्फ एनसीपी को आप महायुति में नहीं मान? मतलब एक अलग तरह का पजल है। कोई पजल नहीं है। मेरे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है। मुझे भारतीय जनता पार्टी हराना चाहती है, लेकिन लोग मुझे जिताना चाहते हैं। मुझे शिवसेना हराना चाहती है, लेकिन लोग मुझे जिताना चाहते हैं। किसी को शिवसेना, ये शिंदे साहब की। आपको मैं बता दूं, मुझे जितना दबाएंगे उतनी ताकत से मैं उछलूंगा। ये लोगों को समझना पड़ेगा। ये कैसा गठबंधन की नीति है कि आप ही गठबंधन घटक दल आप ही को दबाना चाहते हैं? पता नहीं मुझसे इतना प्यार लोगों को क्यों है। पूरा देश, पूरा महाराष्ट्र जानता है कि नवाब मलिक से लोगों का क्यों इतना प्रेम है। इसकी मुझे वजह बताने की जरूरत नहीं, और वो वजह जग जाहिर है। तो देखिए, नवाब मलिक का दावा है कि वो अपना पर्चा वापस नहीं लेंगे, वो चुनाव लड़ते रहेंगे।